Good morning, students. We are here to discuss animal kingdom. Now, what are the bases of classification of animals? These are the arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom, pattern of digestive system, circulatory or reproductive system, and these features are used as the basis of animal classification. So levels of organization. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बात करें तो सेलुलर लेवल हो सकता है, टिश्यू लेवल हो सकता है, ऑर्गन लेवल हो सकता है. तो वी विल डिस्कस देम वन बाय वन. दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टीसेलुलर, all of them do not exhibit the same pattern of organization of cells, right? तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे स्पॉन्जेस, इसमें सेल्स अरेंज होते हैं लूज सेल एग्रीगेट्स, दैट इज दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. स्पॉन्जेस में ऑर्गन फॉर्मेशन हुआ ही नहीं है, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें सिर्फ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखता है क्योंकि सेल्स अरेंज होती हैं एज अ लूज सेल एग्रीगेट्स. कुछ डिविजन्स में, कुछ ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर देखा गया है, ठीक है. तो जब डिवीजन ऑफ लेबर होता है तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो जाती है क्योंकि सिमिलर सेल्स मिलके टिश्यूज बनाती हैं. तो इन सिलेंट्रेट्स यहाँ पे क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स. हियर the cells performing the same functions are arranged into tissues. मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो टिश्यूज बना लेते हैं. तो इन सिलेंट्रेट्स में आपको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी. अगर हम हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो होती है ऑर्गन लेवल, और ये किस में एग्जिबिटेड होती है, ये होती है बाय द मेंबर्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड other higher phyla where tissues are grouped together to form organs, each specialized for a particular function. Tissues मिलके organ बना लेते हैं और organ एक particular function को perform करते हैं. कुछ animals में जैसे annelids में और दूसरे arthropods में, mollusks में, echinoderms में, कॉर्डेट्स में ऑर्गन्स जो हैं वो एसोसिएटेड होते हैं टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम्स. मतलब वो सिस्टम्स बना लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स. मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक काम कर रहे होते हैं, वो एक फंक्शनल सिस्टम बना लेते हैं और ईच सिस्टम कंसर्न विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन. दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनालिट्स में, आर्थ्रोपॉड्स में, मॉलस्क में, एकिनोडर्मेटा में, कॉर्डेट्स में आपको मिलेंगे. तो organ systems in different groups of animals exhibit various pattern of complexities. For example, the digestive system in platyhelminthes has only a single opening to the outside of the body that serves as both mouth and anus. Hence, it is called incomplete digestive system. क्योंकि एक ही ओपनिंग है, उसी से एक्सक्रीटा बाहर आ रहा है, उसी से फूड अंदर जा रहा है. तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. A complete digestive system has two openings, mouth and anus. तो सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो तरह का होता है, ओपन एंड क्लोज्ड. ओपन क्या होता है, जब ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट and the cells and tissues are directly bathed in it. तो क्लोज टाइप में क्या होता है कि वहां पर ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में. ठीक, ओपन में ब्लड वेसल्स जैसी कोई चीज नहीं है. तो ये दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन एंड क्लोज्ड.
सिमेट्री भी बेसिस देखा गया है क्लासिफिकेशन का। सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री में क्या होता है कि जब एनिमल्स को हम बॉडी को किसी एक पर्टिकुलर एंगल में डिवाइड करें तो क्या वो 2 इक्वल पीसेस में डिवाइड होती है कि नहीं, क्या कोई पर्टिकुलर सिमेट्री है बॉडी में या नहीं। तो अगर हम बात करें स्पॉन्जेस की, वो एसिमेट्रिकल है। इसका मतलब है एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर does not divide them into equal half। तो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होती, ठीक है, तो वो एसिमेट्रिकल कहलाता है। और दूसरा है व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ, तो वो रेडियल सिमेट्री कहलाता है। इसका मतलब है कि अगर कोई भी प्लेन जो सेंट्रल एक्सिस से होकर गुजर रहा है वो बॉडी को डिवाइड कर दे 2 आइडेंटिकल हाफ्स में, वो रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री किन में मिलती है? सिलेंट्रेट्स में मिलती है, टीनोफोर्स में मिलती है, एकिनोडर्म्स में मिलती है। तो इनमें रेडियल सिमेट्री मिलती है। अगर दूसरे एनिमल्स हैं जो एनालिड्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, वेयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स in only one plane exhibit bilateral symmetry। bilateral symmetry वो होती है जब बॉडी 2 राइट एंड लेफ्ट हाफ में डिवाइड हो जाए, अगर हम उसको लॉन्गिट्यूडनली कट करें तब। इस पिक्चर में आपको देख रहे हो, ये तो रेडियल सिमेट्री है और ये बायलेटरल सिमेट्री है। इसमें लेफ्ट और राइट आइडेंटिकल पीस होते हैं दोनों, मतलब जैसा लेफ्ट पार्ट है वैसा ही राइट है। और इसमें अगर हम कट करेंगे तो वो इक्वल हाफ्स में कट होगी, ये रेडियल सिमेट्री है। अब एक होता है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो उसमें एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं, किसी में 2 देखी गई हैं, किसी में 3 देखी गई हैं। तो उन एनिमल्स में जिसमें सेल्स आर अरेंज इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स, एक एक्सटर्नल लेयर होती है जिसको बोलते हैं एक्टोडर्म, एक इंटरनल लेयर होती है जिसको बोलते हैं एंडोडर्म। तो ऐसे एनिमल्स को जिसमें 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं वो कहलाते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। एग्जाम्पल सिलेंट्रेट्स। और ऐसे एनिमल्स जिसमें 3 लेयर्स होती हैं, 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं, और थर्ड जो लेयर है एक्टोडर्म एंडोडर्म के अलावा मीजोडर्म भी है, जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मिलती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें 3 जर्म लेयर्स होती हैं वो कहलाते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड कॉर्डेट्स। इस पिक्चर में आपको ये तो एंडोडर्म है क्योंकि इनर वाली है, और ये लेबल में मिसिंग है, एक्टोडर्म है, और बीच में एक पिंक लेयर आपको दिख रही है जो कि यहाँ पर मीजोडर्म भी है। सो सीलम क्या होती है? बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड सीलम। बॉडी कैविटी होती है जो मीजोडर्म उसको लाइन अप करती है। तो एनिमल जिसमें सीलम होती है उनको सीलोमेट्स बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं एनालिड्स, मॉलस्क, आर्थ्रोपोड्स, एकिनोडर्म्स एंड हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। जबकि वो एनिमल्स जिसमें बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड अप बाय मेसोडर्म्स, इंस्टेड मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो इसको सीडोसीलम बोलते हैं कि कुछ एनिमल्स जिसमें एक्चुअली बॉडी कैविटी लाइंड अप नहीं होती मेसोडर्म से, बट मेसोडर्म के पैचेस मिलते हैं, तो उसको सीडोसीलम बोलते हैं। ये किस में मिलती है? ये एस्केल्मेंथीस में मिलती है। तो एनिमल्स इन विच बॉडी कैविटी इज एब्सेंट वो कहलाता है एसिलोमेट, और ये है प्लेटीहेल्मिन्थेस में। अब इस डायग्राम में आप देखेंगे ये सीलम है, ये कैविटी है, बॉडी कैविटी। तो ये तो 3 लेयर दिखेंगे आपको, ये बॉडी कैविटी है। इसमें आपको एक्चुअली जो कैविटी है वो लाइंड अप नहीं हो रही है पिंक लाइन से ना मेसोडर्म के, बट आपको पैचेस दिखेंगे, ये सीडोसीलम है। और ये इसमें कैविटी एब्सेंट ही है टोटल, ये एसिलोमेट है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज डिस्कशन।
और नेक्स्ट क्लास में हम और इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड कीप